नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस पे एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। बुक वगैरह में तो क्लासिफिकेशन मिलेगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो आपको दिया गया है विषम छाटो यानी कि भिन्न छाटो। तो इंग्लिश में बोलेंगे वन ऑड आउट और हिंदी में आपको विषम छाटना होगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, 4 विकल्प दिए होंगे। अब 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें किसी ना किसी तरीके से हमें उसको अलग करना होगा। जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इससे प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे? शब्दों पर आधारित प्रश्न, उसके बाद अक्षरों पर आधारित प्रश्न और अंकों पर आधारित प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न इस पे बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, और जब भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न मिले तो आपको करना क्या होता है, या तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, या तो क्यूब के फॉर्म में होगा, या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, या फिर उसमें डिवीजन का रूल लग रहा होगा, कुछ नंबर से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, या फिर टोटल सम हो रहा होगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें टोटल सम हुआ है। जैसे अगर हम देख पा रहे हैं तो 0 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7, और 0 ऐड करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो इनको टोटल अगर हम जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास नंबर कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। 5 और 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे नंबर कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। इनको जोड़ो, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहां भी हम जोड़ रहे होंगे तो 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। यहां यानी कि इधर वाले को जोड़ने पर जितना टोटल सम आया इधर वाले के बराबर है। यानी कि इसको जोड़े तो 13 13 हुआ, इसको भी जोड़े 13 हुआ, यहां पे जोड़े तो 8 हुआ, यहां भी जोड़े 8 हुआ। अब इनको जोड़कर देखते हैं। 7 3 कितना हुआ, 10, 10 1 11, 11 1 12। यहां तो टोटल सम कितना हो गया, कुल जोड़ने पर 12 हो गया। 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, 15 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसको भी चेक करो। 8 3 11, और 11 और 0 प्लस 1 करेंगे कितना हो गया भैया, 12 हो गया। इनको जोड़ेंगे 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 8 यहाँ 8 यहाँ। यानी कि इसका सम इसके बराबर, इसका सम इसके बराबर, इसका सम इसके बराबर, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे भिन्न आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू तो याद है ना भैया? अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन उम्मीद है आप प्लेस वैल्यू याद किए होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, इनको देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू जिनको नहीं याद है भाई लिख देते हैं, लेकिन अगली बार से प्लेस वैल्यू याद कर लो, है ना। 13 होगा, इसका 15 होगा, इसका 18 होगा, इसका 22 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 13 होगा और 17 होगा, 18 होगा, 20 होगा, डब्लू का 23 होता है और जेड का 26 होता है ना। अब देखो 16 2 कितना हो गया भैया, तो 18 हो गया। 18 और 3 कितना हो गया, 21, 21 4 21। अब 21 से 18 हुआ, 21 से 18 हुआ, माइनस कितना हुआ, तो 21 से 18 हो गया, तो आप कहोगे माइनस हो गया 3। यहाँ पे देखो 13 और 13 से 18 हुआ, 13 से 15 हुआ, प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। 15 से 18 हुआ, प्लस कितना हुआ, 3। 18 4 22, देख पा रहे हो ना, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ देखो 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 3 13 हुआ, और 13 4 कितना हुआ, 17 हुआ, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ देखो 18 और 18 से 20 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो 18 2 20 होगा, 20 3 23, और 23 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, लेकिन यहाँ पे जेड है। कहानी कुछ ठीक नहीं है। 16 2 18 हुआ, 18 3 21, 21 4 25, यहाँ पे वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, और वाई होगा तो कितना हो जाएगा, 21 4 25। यहाँ पे इसको सही कर लो, वाई ना। देखो 18 16 2 18, 18 3 21, 21 और 4 25 हो गया, वाई हो गया। यहाँ पे इसको देखेंगे तो 13 13 2 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। इसी प्रकार 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17 हो गया। तो यहाँ 18 2 20, 20 3 23, 23 और 4 करेंगे तो कितना हो गया,
23 4 27 का मतलब ए होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं भैया किस में गड़बड़ी है। या तो यहाँ पे जेड के स्थान पे ए होगा तो ये वाला गलत होगा, पहला गलत होगा, या तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे वाई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे ठीक है, इस पे वाई ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 4 विकल्प हैं, सबसे अलग वाले विकल्प को आपको चुनना है। पहला है मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा माउस। तो आपको बताना है सबसे भिन्न क्या होगा। तो मॉनिटर क्या है भैया? इनपुट है, मॉनिटर इनपुट है। बाकी कीबोर्ड, जॉयस्टिक और आपका माउस ये क्या है? आउटपुट हैं। समझ पा रहे हो? मॉनिटर क्या है? इनपुट, बाकी सभी क्या है? आउटपुट। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? सबसे अलग डिवाइस जो होगा मॉनिटर सबसे अलग डिवाइस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सहज, सुंदर, मनमोहक और डरावना। 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर से देख लो। सहज, सुंदर, मनमोहक, डरावना। आपको सबसे अलग वाला, भिन्न वाला विकल्प चुनना है। सहज, सुंदर और मनमोहक जो है समानार्थी शब्द हैं, लेकिन जो आपका डरावना है सबसे अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़ो। चीता, कुत्ता, ऊंट और भालू। सबसे अलग वाला विकल्प चुनना है। सबसे अलग कौन सा विकल्प होगा? चीता, कुत्ता, ऊंट, भालू। तो भैया ऊंट क्या है? शाकाहारी है। ऊंट शाकाहारी है। बाकी चीता, भालू और जो आपका कुत्ता है ये क्या है? मांसाहारी हैं। ऊंट लेकिन क्या है? ऊंट शाकाहारी है। अब ऐसा दिमाग में नहीं चल रहा ऊंट सबसे भारी होता है और सबसे छोटा, क्रम में नहीं कर सकते भैया। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा है ऊंट कर लो, लेकिन ऊंट शाकाहारी है और आपका क्या है? सभी के सभी मांसाहारी हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया घर, कमरा, पेड़, शाखा, कार, इंजन, टेबल, कुर्सी। तो आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। कुछ लोग का आंसर भी हो गया होगा। घर, कमरा। घर कहाँ होगा भैया? कमरे के अंदर में होगा ना। घर कहाँ होगा? कमरे के अंदर में होगा, यानी कि घर का एक पार्ट है क्या है? कमरा एक पार्ट है। दूसरा पेड़, शाखा। शाखा कहाँ होगा? पेड़ के अंदर में। शाखा कहाँ होगा भैया? पेड़ के अंदर में, यानी कि शाखा जो है पेड़ का एक भाग है, एक पार्ट है। इसी प्रकार कार, इंजन। कार के अंदर में क्या होगा? इंजन होगा, यानी कि इंजन कार का एक पार्ट है। तो ये भी नहीं होगा। अब अगला विकल्प कहा गया टेबल और कुर्सी। टेबल, कुर्सी दिया गया। तो भैया टेबल अलग है, कुर्सी अलग है। ऐसा नहीं टेबल का पार्ट कुर्सी है या कुर्सी का पार्ट टेबल है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 टेबल, कुर्सी। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जीवित, जिंदा, जीवन, जीवन होना और छोड़ देना। तो भैया इसको तो देख के ही बता दोगे। जीवित, जिंदा और जीवन, ये जीवन होने के क्या हैं? ये सब एक समानार्थी शब्द हो गए, या फिर कहें इससे रिलेटेड शब्द हैं। जिंदा होना, जीवित होना और जीवन होना का एक रिलेटिव या समानार्थी शब्द हो गए, लेकिन छोड़ देना सबसे अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया वॉलीबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल, शतरंज। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा। वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल और शतरंज। तो भैया शतरंज जो है घर के अंदर खेलते हो, यानी कि इनडोर गेम है। बाकी आपके वॉलीबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल क्या है? आउटडोर गेम है। समझ पाए? आपके शतरंज इनडोर गेम है, यानी कि घर के अंदर खेलोगे। बाकी फुटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल ये आउटडोर गेम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा शतरंज। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से सबसे भिन्न कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे बी का अपोजिट लेटर क्या है? वाई। अगर अपोजिट लेटर याद है तब तो कहानी बन गई है। बी का अपोजिट लेटर वाई, ई का अपोजिट लेटर वी, सी का अपोजिट लेटर भैया सी का एक्स होता है और डी का डब्ल्यू होता है। तो सी का एक्स होगा, डब्ल्यू नहीं होगा। ए का अपोजिट लेटर जेड होगा, तो सी का अपोजिट लेटर एक्स होगा, यहाँ पे डब्ल्यू बताया गया। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए विकल्प में से 4 विकल्प में से सबसे अलग कौन सा होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्यूब वगैरह तो याद है ना भैया, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यही तो लिखा गया 6 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 65, इसका मतलब एक जोड़ा गया है। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब होता है 8। इसी प्रकार 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो सबसे अलग क्या हुआ भाई? ये परफेक्ट क्यूब में एक जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 65 कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या हैं? एक परफेक्ट क्यूब हैं। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कहा गया लोहार निहाई बढ़ई आरा नाई कैंची सुनार गहने। फिर से देखो, लुहार निहाई बढ़ई आरा नाई कैंची और सुनार जो है गहने हैं, 4 में से सबसे अलग विकल्प चुनना है। तो ध्यान से देखो, जो लुहार होते हैं, लुहार वो निहाई का प्रयोग करते हैं, एक उनके पास औजार है, हथियार है, कह सकते हैं औजार है। इसी प्रकार बढ़ई आरे का प्रयोग करेगा, नाई कैंची का प्रयोग करेगा, लेकिन सुनार गहने बनाता है। किस हथियार का प्रयोग करेगा ये नहीं दिया गया, गहने बनाना है। जैसे अब लुहार भी कोई सामान बनाएगा, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे वो सामान नहीं देके यहाँ पे कहा गया कि वो क्या गहने बनाता है। तो भैया सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कालीन पर्दा तकिया साबुन। कालीन पर्दा तकिया साबुन, ये तो बताने वाला है नहीं, इसका आंसर क्या हो गया? साबुन सबसे अलग है। बाकी सब क्या होगा? हमारे जो शयन कक्ष होते हैं, यानी कि बिस्तर वगैरह होते हैं, उसके एक पार्ट होते हैं। तकिया आपका हो गया, पर्दा हो गया, कालीन हो गया, लेकिन साबुन सबसे अलग होगा, तो साबुन इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी समझे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। और कुछ लोग के मन में दोस्तों आ रहा होगा कि प्रश्न इतना इजी है, इतना इजी थोड़ी ना आएगा। तो भैया प्रश्न आपके जो सिलेबस में वो इजी ही है। 5 नंबर का रीजनिंग है, बहुत इजी है। आपको अगर डिफ़िकल्ट पढ़ना है तो एसएससी में आ जाइए, रेलवे में आ जाइए, बैंक में आ जाइए, है ना। लेकिन पेट में सिलेबस इजी है, तो मैं आपको डिफ़िकल्ट पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप बिल्कुल डिफ़िकल्ट ना पढ़ो, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बेस से आएगा। जो भी चैप्टर दिया गया है उसके जो प्रश्न आएंगे बेस से आएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि हम बहुत डिफ़िकल्ट वाला ही पढ़ें। बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे होंगे डिफ़िकल्ट वाला, तो डिफ़िकल्ट बहुत आपके नहीं आएगा। चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो या फिर आप इसका पैटर्न देख लो, बहुत ईजी आएगा, है ना। इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया था, तो उनका अपना एक सिलेबस है। लगभग अगर मैं मान के चलूं कि अगर सारे चैप्टर को अलग कर दूं, ये तो कंबाइंड करके दिए हैं, अगर अलग कर दूं तो लगभग 9-10 चैप्टर बन रहे हैं टोटल। अब 9-10 चैप्टर में से टोटल 5 नंबर आएगा, है ना। कुल मिला के 5 नंबर आएंगे, और 5 नंबर के लिए हमें पढ़ना है, और बहुत इजी का प्रश्न आएगा, बहुत इजी बेस लेवल का आएगा। तो बिल्कुल परेशान मत रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। और एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं और भी, जैसे ग्रुप डी का भी है, तो ग्रुप डी के लिए मैं आपको 17 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसके आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो एग्ज़ाम होंगे उसके भी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एक टारगेट वाइज ही चलो। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो जो आपके एग्ज़ाम में आए ही ना, उसको पढ़ते जाओ तो क्या मतलब होगा, समझ रहे हो। तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल का, पढ़ने चले हो IAS PCS का सिलेबस, तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो भैया आपको बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बहुत डिफ़िकल्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो, लगातार कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपको जो यूपी SSC पेट के सिलेबस में रीजनिंग है आपको डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जब तक पेपर नहीं होता है आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे एक चैप्टर का। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।